प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। श्री रंग महल की तीसरी भूमिका तीजी भूम की परशाल में खुद को महसूस करें। कल जो शोभा देखी, इन परशाल पे हैं पूर्व किनार पर 10 थंब 9 मेहराबे, सुंदर थंबों के दरमियान कठेड़ा। इन कठेड़े से लगकर भीतर की ओर देखते हैं तो दहलान के पश्चिम तरफ भी उसी तरह से 10 थंब 9 मेहराबे, 3 मेहराबे यहाँ पे अपने को खुली नजर आती हुई और 3 दीवार नजर आती हुई। और फिर ये 4 मंदिर का चबूतरा, 4 मंदिर के चबूतरे से 3 सीढ़ियां 28 थंब के चौक में उतरती हुई। कि 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान, तीजी भूमि की परशाल, बाकी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची। ये विस्तार से हम वर्णन कल कर चुके हैं। अब हमने ये भी देखा कि जब हम यहाँ दाईं तरफ इन मंदिरों के भीतर चले तो ये पहला दरवाजा पार किया, दूसरा, तीसरा। इस चौथे दरवाजे से 3 सीढ़ी उतर रही है जिससे हम पास वाले हांस में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सुंदर सा जी। एक चबूतर दहलान लगता, तापर थंब है 4, ताके दरवाजे 3, हक हादी करे बिहार। ये चबूतरा देलान से लगकर आया है जिस पर चबूतरे की पश्चिमी किनार पर 4 थंब आए हैं, जिसके मध्य 3 मेहराबी द्वार आए हैं। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी विहार करते हैं। ये सुंदर सा जी, इन चबूतरे पर आप खुद को महसूस कीजिए। इन चबूतरे पर 28 थंब के चौक की तरफ देखिए, 4 थंब। ये थंब 28 थंब के चौक के ही है, लेकिन ये चबूतरे पर भी शोभायमान हो रहे हैं। ये देखिए, पहला थंब, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 2 थंब 2 मंदिर के अंतर से आए। ये 2 थंब एक एक मंदिर के अंतर से आए। मध्य मेहराब से यहाँ पर भी एक बड़ी मेहराब है, उनसे सीढ़ियां उतरती हुई। दाएं बाएं की मेहराब में यहाँ पर सुंदर कठेड़ा आता हुआ। कि इन शोभा का वर्णन है कि यहाँ पे राज श्यामा जी और सखियां विहार करती हैं। 4 मंदिर के चबूतरे की शोभा का वर्णन। एक दाएं एक बाएं बने मिल मेहराब, 5 भये नूर, मोमिनों को हक सुभान दिखावत बका जहूर। इन 4 के चबूतरे के दाएं बाएं उत्तर दक्षिण 2 मेहराबे हैं। इस प्रकार से कुल 5 मेहराबे हैं। हक सुभान मोमिनों को अखंड परम धाम की शोभा दिखा रहे हैं। अब सुंदर सा जी, हम इन चबूतरे पर हैं। चबूतरे की भीतरी तरफ देखते हो तो यहाँ भी 4 थंब 3 मेहराबे, ये जो 10 मंदिर की दहलान की आई हैं। 28 थंब के चौक की तरफ देखते हैं तो 4 थंब 3 मेहराबे। ये मेहराबे काउंट नहीं हो रही क्योंकि ये दहलान में काउंट हो चुकी हैं। तो इन 4 मंदिर के चबूतरे पर 3 मेहराबे तो ये हुई। दाएं बाएं एक एक मेहराब यहाँ पर भी आई है। तो 5 मेहराबे इन 4 मंदिर के चबूतरे पर। ये देखिए, 28 थंब के चौक में 2 मंदिर की लंबाई लेकर उतरती सीढ़ियां। दाएं बाएं ये अपने पास एक मंदिर की जगह है सुंदर साजी। और भी जहां वर्णन आता है एक मंदिर का कठेड़ा और सीढ़ी उतरने का, वहां 25 हाथ में सीढ़ी उतरती है और 37.5 37.5 में कठेड़ा होता है। तो 25 हाथ में यहाँ सीढ़ी उतरी, 25 हाथ में यहाँ सीढ़ी उतरी। तो इन 4 मंदिर की चबूतरे की शोभा को दिल में लेवे तले अति सुंदर गिलम। यहाँ पर सुंदर थंब, भीतर की तरफ भी सुंदर थंब, सुंदर मेहराबे। बीच की मेहराब देखिए, साम सामी 2 मंदिर की आती हुई। और इधर 28 थंब के चौक के पश्चिम तरफ भी ये मेहराब, ये देखिए ये मेहराब भी 2 मंदिर की है। तो पहली मेहराब, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 दोहरी बंद 2 मंदिर की मेहराब आती हुई। आगे यहाँ पे एक मंदिर का दरवाजा आएगा, लेकिन 28 थंब की चौक के हद तक, क्योंकि हांस भी यहीं तक चले हैं 201, उसके बाद तो हांस भी बढ़ गए हैं। तो ये साम सामी 2 मंदिर की मेहराब की शोभा।
अब इन चार मंदिर के चबूतरे पर है तले गीलम सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। यहाँ पे उन लीला को भी याद करें कि धनी यहाँ श्रृंगार सज के श्यामा जी की अगवानी के लिए आगे बढ़ते हैं और सीढ़ियां उतरते हैं। इधर से श्यामा महारानी 28 स्तंभ के चौक में आती है और इन्हीं चार मंदिर के विशाल चबूतरे पर बाल भोग की लीला होती है। तीजी भोम की जो परशाल वाला भोग इन्हीं चार मंदिर के चबूतरे पर। सीढ़ियां चबूतरे चढ़ती तीन चौथे चबूतरे पर, ये सब जुगत जवेरन की ये शोभा अति सुंदर। चार मंदिर के चबूतरे पर 28 स्तंभ के चौक से तीन सीढ़ियां चढ़ी हैं और चौथी सीढ़ी चबूतरे पर होती है। ये संपूर्ण शोभा नूरी जवाहरातों की है जो अति सुंदर है। अब यहां से सीढ़ियां चढ़ते देखिए। अति सुंदर नूरमयी जवाहरातों की झिलमिलाती सीढ़ियां। हमारी धाम की विशाल सीढ़ियां बिल्कुल उतनी ही विशालता लंबाई लेती हुई। जब हम धाम दरवाजे की ओर चढ़ते हैं वो सीढ़ियां भी 2 मंदिर की लंबी हैं। यहाँ पर भी 2 मंदिर की लंबाई। यहाँ से आपने 3 सीढ़ी चढ़ी, चौथी सीढ़ी इस चबूतरे पर पहुंचाती हुई। ये देखिए चपाई ऐसा ही कह रही है। सीढ़ियां चबूतरे चढ़ती तीन चौथे चबूतरे पर, ये सब जुगत जवेरन की इस शोभा अति सुंदर। बहुत सुंदर जुगती से जवाहरातों की सीढ़ियां आई हैं। चार मंदिर के चबूतरे पर 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं और चौथी सीढ़ी चबूतरे पर होती है। और तीन दाएं तीन बाएं ये जो कहे मंदिर, तीन आगे एक चौतरी माफक दरवाजे बैठे अंदर। दहलान के दाएं बाएं जो तीन तीन मंदिर आए हैं, उन मंदिरों के पश्चिम द्वार के सामने एक छोटे चबूतरे चांदे हैं और उनके दरवाजे की चौड़ाई के अनुसार और उसके दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखिए। अब ये दहलान है, चार मंदिर की अपनी को प्रकट नजर आ रही है। तीन मंदिर इधर है, तीन मंदिर इधर है। अब इस भीतरी दीवार की शोभा हम देखें। मंदिर मंदिर की हद पर अक्षी थंब, उन पर अक्षी मेहराब। उन मेहराब में तीन मेहराबे, मध्य दरवाजा, दाएं बाएं दीवार में सुंदर चित्रामन। अब 33 हाथ का दरवाजा लेते हैं या 30 हाथ का, ज्यादा गिनती में नहीं जाते, मोटे रूप से ये मान के चलते हैं 100 हाथ का मंदिर है तो 33 या 30 हाथ के लगभग दरवाजा हुआ। तो जितना दरवाजा है 33 हाथ का दरवाजा है, तो यहाँ पर 33 हाथ का ही लंबा चौड़ा एक चबूतरा था और इन चबूतरे के दोनों तरफ तीन तीन सीढ़ियां उतर गई। इधर की तरफ सुंदर कठेड़ा आ गया और भीतर की तरफ तो दीवार की शोभा है, तो सुंदर चांदी की शोभा। कैसे रंगों से नगों से झिलमिलाते ये चांदे। एक शोभा समझने के वास्ते पिक्चर रख रही हूँ। ये देखिए दरवाजा, मान लीजिए 33 हाथ का है तो उसके सामने 33 हाथ का ही लंबा चौड़ा चबूतरा लगता हुआ। चबूतरे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई। 3 सीढ़ियां या 4 दिख रही हैं, हम 3 देखें इसको, 3 सीढ़ियां। अब इधर की तरफ तो कठेड़ा आ जाएगा। सुंदर रत्नों सही जवाहरातों का अति सुंदर कठेड़ा, फूलों का चित्रामन। इन जगह पर भी सुंदर बेशुमार चित्रामन और भीतर की तरफ दीवार है। यहाँ कठेड़ा नहीं आएगा लेकिन हाँ ये दिल में शोभा बैठती है। जैसे यहाँ पे कठेड़ा रेलिंग, ऐसे ही उन दीवार में भी कठेड़े का प्रतिबिंब बनता हुआ। तो ये सुंदर चांदे, हम यहाँ इस भीतरी 28 स्तंभ के चौक में हैं। तो एक सीढ़ी अपने को ये चढ़ती नजर आ रही है, 3 सीढ़ियां इधर है, 3 सीढ़ियां इधर है। तो एक एक चांदे की शोभा देखिए, कैसे रंगों से नगों से झिलमिलाती शोभा। उन चबूतरे की ऊंचाई पर सुंदर चित्रामन, दाएं बाएं उतरती सीढ़ियां उनमें सुंदर चित्रामन। उन एक एक शोभा को दिल में लेवे। अब जैसे ये नीला न पीला मंदिर है, तो इन चांदे की शोभा भी नीले पीले रंग में, कठेड़ा भी नीले पीले रंग में सुंदर जड़ाव युक्त।
सीढ़ियों पर भी नीली पीली गिलम, तो जैसे मंदिर वैसी ही सीढ़ियों की शोभा। और तीन तीन सीढ़ियां उतरती, जो कहीं बगलो दोए, इस सामे 6 बगलो सो 7 सुमार कहीं सोए। उन चबूतरों के दाएं बाएं तीन तीन सीढ़ियां गली में उतरी हैं। इस प्रकार दहलान के दाएं बाएं तीन तीन मंदिरों से 6 सीढ़ियां कुल उतरी हैं। एक सीढ़ी 4 मंदिर के चबूतरे से उतरी है, तो गिनती में कुल 7 सीढ़ियां हो गई। ये देखिए सुंदर सा जी, हम यहाँ हैं। एक सीढ़ी तो हमको ये नजर आ रही है, 3 मंदिर इधर हैं, 3 मंदिर इधर हैं, 3 सीढ़ियां अपने को ये नजर आ रही है, 3 सीढ़ियां ये नजर आ रही हैं। दरवाजे के आगे चबूतरी लगते हुए कहा गया, क्योंकि 33 हाथ का दरवाजा, 33 हाथ की लंबी चौड़ा छोटा सा एक चबूतरा आके दरवाजे के आगे लगता हुआ, और उसके दोनों बगलों से सीढ़ियां उतरती हुई। तो 3 सीढ़ियां ये हो गई, 3 सीढ़ियां ये, और एक सीढ़ी ये, कुल 7 सीढ़ियां। सुंदर सा जी, अभी तक गिनती भी देखिए कितनी आसान है, और हर गिनती कुछ याद दिलाती है। अभी हमने देखा मेहराब, आज पहली बार गिने कि 2 मंदिर की मेहराब, एक ये हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। 5 स्वरूपों पर, 5 शक्तियों पर। अब हम 3 और 3 6 कहें, 6 दिन की लीला, सातवीं लेते हैं तो सातवीं कायमी की लीला। तो कहीं ना कहीं आप उसको बातूनी भी ले सकते हो, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो अपने को शोभा याद रह जाती है। ये चौक 28 थंबन के, 10 तरफ दहलान, 10 तरफ हवेलियन के, चार चार दुई बगलो जान। अब 28 थंब की चौक की शोभा का सुंदर वर्णन। क्योंकि 4 मंदिर के चबूतरे से इन सीढ़ी का वर्णन किया, इन दाएं बाएं सीढ़ियों का वर्णन किया, अब नजर चली गई इन 28 थंब के चौक पे। 10 थंब तो ये हो गए चबूतरे से लगते, चबूतरे की तरफ, दहलान की तरफ। 10 थंब तो ये हो गए, और 10 थंब हवेली की तरफ हो गए। चार चार थंब दाएं बाएं हो गए, तो कुल ये अपना 28 थंब का चौक। तो ये चौक 28 थंबन के, 10 तरफ दहलान, 10 तरफ हवेलियन की, चार चार दोई बगलो जान। 4 मंदिर के चबूतरे के सामने पश्चिम में 28 थंब का चौक है, जिसके 10 थंब दहलान की तरफ आए हैं, और 10 थंब हवेलियों के पश्चिम की ओर आए हैं। चार चार थंब उत्तर और दक्षिण शोभाएं ले रहे हैं। तो 28 थंब के चौक की भी सुंदर शोभा का वर्णन। क्योंकि 28 थंब के चौक भी यहाँ पे बहुत प्यारी लीला का वर्णन आता है ना। इन आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार का मंदिर, अभी आगे इसका वर्णन आना है। तो कैसे श्रृंगार सज के श्यामा महारानी इन 28 थंब के चौक से होते हुए यहाँ से सीढ़ी चढ़ती हैं, राजी सीढ़ी उतरते हैं, और यहाँ पर युगल पिया का मिलान होता है। तो यहाँ 28 थंब के चौक का भी वर्णन करते हुए, क्योंकि अभी इस आसमानी रंग मंदिर का भी वर्णन हो रहा है, नीलो पीलो मंदिर का भी वर्णन हो रहा है। तो 28 थंब चौक के ये 10 थंब दहलान की तरफ, 10 थंब हवेली की तरफ, चार चार दाएं बाएं तले किलम सिंहासन कुर्सियां। अति सुंदर 28 थंब के चौक की शोभा। एक एक थंब, एक एक मेहराब की सुंदर शोभा, ऊपर चंद्रमा की सुंदर शोभा, जैसे नूर की बरखा। एक एक शोभा में सुंदर सा रुक जाए, और एक एक शोभा को दिल में बसाए कि एक एक थंब कितना सुंदर होगा, एक एक मेहराब कितनी सुंदर होगी, गिलम की शोभा कितनी प्यारी, ऊपर चंद्रमा की शोभा कितनी प्यारी। क्योंकि दिल में अगर ये भाव दृढ़ हो जाए कि ये सब शोभा धनी के दिल का ही अंग है, तो अपने आप वो शोभा भी तो उन्हीं के माफक होगी। लंबाई 12 मंदिर की, चौड़ाई मंदिर 7 माफक। हा खादी रूहे रमन को, रूहे आवत भरी इश्क। 28 थंब का चौक उत्तर से दक्षिण, 12 मंदिर का लंबा परिक्रमा की गली सहित, और पूर्व से पश्चिम 7 मंदिर का चौड़ाया है। इश्क से परिपूर्ण सखियां युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ यहाँ रमन करने के लिए आती हैं।
ये वर्णन हम पहले भी देख चुके हैं कि ये जो लंबाई है 12 मंदिर की है। 10 मंदिर का तो 28 स्तंभ का चौक हो ही गया, एक एक मंदिर की गली भी हो गई। और चौड़ाई 5 मंदिर ये है, एक एक मंदिर परिक्रमा लेंगे तो 7 मंदिर की चौड़ाई और 12 मंदिर की लंबाई। और दूसरी हार में ने आवत आसमानी मंदिर, जहाँ प्रातः समय सिर ठुकरानी जी श्रृंगार को आवे अंदर। 6,000 मंदिरों की दूसरी हार में 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण दिशा में जो पहला मंदिर है वह आसमानी रंग का है, जहाँ प्रातः श्री श्यामा जी श्रृंगार के लिए आती हैं। अब सुंदर सा जी, ये दूसरी हार का पहला मंदिर ये है आसमानी मंदिर। 6,000 मंदिरों की जो दो हारें हैं ये श्रृंगार के मंदिर है। 6,000 मंदिरों की दो हारें 12,000 मंदिर। कुछ मंदिर कम होते हैं 28 स्तंभ के चौक की वजह से और धाम दरवाजा 2 मंदिर का होने की वजह से। जैसे यहाँ पर दहलान भी आ गई तो मंदिर कम हो गए। तो उन मंदिरों की पूर्ति, वर्णन है, प्रमाण है अपने पास कि उन मंदिरों की पूर्ति इन थंबों में होती है। किसी भी थंब में जहाँ सखी का दिल चाहे, एक एक थंब उस वक्त सखी के श्रृंगार का मंदिर बनता हुआ। तो 12,000 सखियों के लिए 12,000 मंदिर बिल्कुल सामने प्रस्तुत रहते हैं। अब ये मंदिर कहा जाता है श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर। और इसकी शोभा बताई गई आसमानी रंग मंदिर की। तो घेर कर जो 12,000 मंदिर हैं उन सब का भी एक अपना रंग होगा सुंदर सा जी। हम चितवन में उन शोभा को दिल में लेवे, एक एक मंदिर कैसे अनंत रंगों से सजते हुए, कोई सफेद रंग में, कोई हरे रंग में, कोई नीला, कोई पीला, कोई दो रंगों में, कोई अनंत रंगों में। तो एक एक मंदिर अलग अलग ज्योति ज्योति जिन्नत से सजा हुआ। अब ये मंदिर आसमानी रंग का कहा श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर। प्रातः काल जब श्रृंगार की लीला होती है धनी राज श्यामा जी पशु पक्षियों का अभिवादन स्वीकार करके उन्हें अपनी अमृतमय नजरों से सींच के राजी यहाँ दहलान में इन चौकी पर बैठते हैं, नूर की चौकी पर। और श्यामा जी इन आसमानी रंग के मंदिर में सुंदर नूर की चौकी पर विराजमान होती है। आमने सामने युगल पिया बराबर एक दूजे को निहारते हुए। युगल पिया का श्रृंगार, राजी का यहाँ दहलान में, श्यामा जी का यहाँ पर। और श्रृंगार सजते समय कैसे अपलक युगल पिया एक दूजे की ओर देखते हुए। और दिल में ये भाव आता है कि उन नजरों का नूर, वो नूर इतना होगा कि सखियां उस नूर में भी उन श्रृंगार के दर्शन कर पाती होंगी। तो ये मंदिर कहा श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर। और दिशा का निर्धारण सुंदर साथ जी अपने को दो तरह से लेना होगा। अगर हम भीतर से आ रहे हैं, पांचवी भूम से जब हम आते हैं, 28 स्तंभ के चौक से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हमारे दाएं हाथ को ये आसमानी मंदिर है। लेकिन जब हम कालमाया के ब्रह्मांड से या हम कह तीजी भूम की परछाल से अंदर जा रहे हैं, तब ये मंदिर हमारे बाएं हाथ को है। तो दिशा का निर्धारण उस हिसाब से होगा कि किस तरह से आपका, आप कहाँ से आ रहे हो या किस तरह से। भीतर से आ रहे हो, रंग महल से हो तो ये दाई तरफ, कालमाया के ब्रह्मांड से देख रहे हो तो ये है बाई तरफ। और दूसरी हार में ने आवत आसमानी मंदिर, जहाँ प्रातः समय सिर ठुकराने जी श्रृंगार को आवे अंदर। श्रृंगार चार चार सखियां ले खड़ी श्रृंगार के साथ, सुंदर बूखन चरण के अति मधुरे उठत आवाज। चार चार सखियां श्रृंगार की सामग्री लिए श्री श्यामा महारानी जी की सेवा में हाजिर हैं। श्री श्यामा जी के चरणों के आभूषण अति सुंदर हैं, उनसे मीठी आवाज निकलती है। ये चौपाई ले लेते हैं फिर देखते हैं नक्शे भी। बैठक चौकी ऊपर रुए ठाडी रहे पास, अति प्यारी रस प्रेम भरी रहे सदा सेवन की आस। श्री श्यामा जी आसमानी रंग मंदिर की चौकी पर विराजमान है और सखियां उनके पास खड़ी हैं। सभी सखियां अति प्यारी आनंद प्रेम रस से भरी हैं और श्यामा जी की सेवा करने की सदा ही आस है।
सभी सखियों की चाह कि श्यामा जी को ये श्रृंगार कराने की सेवा मेरी ही हो। तो सबकी यही आस है और सभी की आस पूर्ण होती है। एक सखी जो श्रृंगार सजा रही है, दूजी जो देख रही है, दोनों को बराबर सुख मिल रही है। दोनों के दिल के भाव बराबर। तो ये देखिए सुंदर सा जी, ये अपना हुआ आसमानी रंग मंदिर। राजी यहाँ नूर की चौकी पर अति सुंदर नूर की चौकी, और श्यामा जी यहाँ सुंदर विशाल आसमानी रंग में खिलते उन मंदिर में है। चारों दिशाओं में सुंदर द्वार, श्रृंगार की सर्व सामग्री, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, अति सुंदर उन मंदिर की शोभा। और वहां पर सुंदर नूर की चौकी पर श्यामा जी विराजी हैं, और चार सखियां उनकी सेवा में प्रस्तुत हैं। उन चार सखियों में हम भी हैं, दिल में ये भाव दृढ़ रखे। और चौपाई में जैसे वर्णन आया, ये देखिए, ये है आसमानी रंग मंदिर। ये देखिए सुंदर सा जी, ये चौपाई में अपने को प्रमाण मिलता है। श्रृंगार चार चार सखियां ले खड़ी श्रृंगार की साज। श्रृंगार की साज, आभूषण श्रृंगार के लेकर खड़ी है। तो सुंदर खूब खुशहालियां कैसे श्रृंगार प्रस्तुत करती हुई सुंदर नूर की चौकी पर सस्ता श्रृंगार। श्यामा महारानी जी को श्रृंगार सजाना है। सामने कैसे थाल की थाल बड़े हुए नूर की चौकियों पर कितना सुंदर श्रृंगार धरा है। और चित चाहना, जैसे रूह की इच्छा होती है, श्यामा महारानी की इच्छा होती है, वैसे सखियां उन्हें श्रृंगार सजाती हुई। श्यामा महारानी के चरणों के आभूषण, सबसे पहले तो नख से शिख श्यामा महारानी का दीदार ना। श्यामा महारानी चौकी पर विराजी है। वस्त्रों का श्रृंगार तो पांचवी भौम में ही, यहाँ तीजी भौम में आभूषणों का श्रृंगार होना है। तो नख से शिख श्यामा महारानी जी के वो नूरी वस्त्र, उनकी सिंध्या रंग की अति सोनी साड़ी, नीली लाही को चढ़निया, श्याम रंग जड़ाव की कंच की, उनकी कितनी प्यारी साड़ी, उसमें से झिलमिलाती उनकी प्यारी चढ़निया, कंचु की, श्यामा महारानी के चरण, उनके नखों का दीदार, चरण तली की लालिमा, मानो उन गिलम में फैलती हुई श्यामा महारानी का मुखार बिंद, कितना उत्साह, उमंग। और सखियां रुच रुच कर चरणों के आभूषण अति सुंदर, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, कैसे प्यार से नाजुकी से श्यामा महारानी के चरणों में पहना रही है। खूब खुशहालियां कैसे श्रृंगार के साज की साज लेकर खड़ी है। आपकी दिल की एक आवाज से हजारों हजारों सेविकाएं हाजिर। खूब खुशहालियां जो आपके ही मन का स्वरूप है। श्यामा जी के चरणों में झांझरी, कितनी प्यारी झांझरी, 10 रंग की घुंघरी, एक एक घुंघरी में 5 नग, नाके लाल रंग के, अर्श रसायन में पिरोई घुंघरी, कांबी, एक एक कड़ी में कितने सुंदर नजारे, कड़ी से कड़ी जहाँ जुड़ रही है, मोतियों की पुतलियां श्यामा जी के चरणों को यूं लिपट बैठती हैं, जैसे 12,000 सखियां धनी चरणों में बैठी हैं। कड़ी की सुंदर शोभा, हस्त कमल का श्रृंगार, अंगूठियां, आरसी, पहुंची, नव घड़ी, नव चूर, कंकनी, बाजूबंद, हारों का श्रृंगार, शीश कमल पर राखड़ी, बेंदा, कैसे श्यामा महारानी की साड़ी राखड़ी के ऊपर से, राखड़ी का दीदार साड़ी में से, श्रवण अंक की कुंडल साड़ी में से झिलमिलाते हुए, हीरे अंक पर विराजे हार भी साड़ी में से। तो देखिए सुंदर सा जी, दोनों चौपाइयां वापस लेते हैं।
और दूसरी हार मैंने आवत आसमानी मंदिर, जहाँ प्रात समय सिर ठकरानी जी श्रृंगार को आवे अंदर। श्रृंगार चार चार सखियां ले खड़ी श्रृंगार के साज, सुंदर बूखन चरण के अति मधुरे उठत आवाज। उन आभूषणों से अति मीठी आवाज भी उठती है। कैसे मीठी झनकार करते हैं श्यामा महारानी के आभूषण। बैठक चौकी ऊपर रूहे ठाडी रहे पास, श्यामा महारानी चौकी पर बैठी हैं और सब रूहे उनके सन्मुख खड़ी होकर, कोई उन्हें अपलक निहार रही है तो कोई उन्हें श्रृंगार सजाने की सेवा में प्रस्तुत है। कोई अपने हाथों में प्रेम से, अत प्रेम से आभूषण लिए खड़ी है कि अब ये झांझरी, अब ये घुंघरे अति प्यारी रस प्रेम भरी रहे सदा सेवन की आस। ये पावत सुख सेवन में स्वरूपे जिनके इश्क, ये क्यों कहूँ सुख तिनकी जाको नैनो निरखत हक। ये पावत सुख सेवन में जिन ब्रह्म प्रियों के स्वरूप ही इश्की हैं, वे सदा ही श्री राज श्यामा जी की सेवा में सुख पाती हैं। अपलक उन्हें स्वरूप को निरखने की सेवा, अपलक उनको दिल ही दिल, नैनों ही नैनों में श्रृंगार सजाने की सेवा। तो कभी इस तरह से साजो सामान लेकर बैठे हैं श्रृंगार का, और बड़े प्यार से उनका एक एक अंग में आभूषण सजाते हुए रुच रुच कर, ये पावत सुख सेवन में स्वरूपे जिनके इश्क, ये क्यों कहूँ सुख तिनके जाको नैनो निरखत थक। धनी कैसे इन्हें प्यार भरी नजरों से निहारते हैं, उन सुखों का वर्णन कैसे करो। जिन ब्रह्म प्रियों के स्वरूप ही इश्क के हैं, वे सदा ही राज श्यामा जी की सेवा में सुख पाती हैं। जिन्हें धनी प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हैं। और हर पोरी में ने चबूतरे लगते मंदिर तीन, और तरफ दाहिनी देखियो रहे मुंह में दिल आके। दहलान के दाएं बाएं जो तीन तीन मंदिर आए हैं, उनके पश्चिम दिशा में उनकी पोरी अर्थात दरवाजे के आगे चांदों की शोभा आई है। मोमिनों के दिल में इस शोभा के प्रति पूर्ण विश्वास है। और तरफ दाहिनी देखो, अब दाहिनी तरफ देखो। अब कहां से दिखा रहे हैं राजी, ये देखिए। आसमानी रंग मंदिर में है, यहां से निकले तो 28 स्तंभ के चौक में। अब सामने की तरफ देखें, ठीक मध्य ये सीढ़ियां, तो हमारे बाएं हाथ को ये तीन मंदिर हो गए, दाएं हाथ को ये तीन मंदिर हो गए। हमारा मुख इधर बाहर की तरफ है, तो दाएं हाथ को ये तीन मंदिर हो गए। तो अब हमें ले जाएंगे इन मंदिर की ओर। तभी ये इस चौपाई में कहा, तरफ और तरफ दाहिने देखियो, क्योंकि अब नीले न पीले मंदिर की शोभा को दिखाना है। तहां श्री ठकुरानी जी पोड़त समय मध्यान, नीले न पीले रंग मंदिर ताकि करो पहचान। दोपहर के समय 12 से 3 राजभोग की लीला के उपरांत श्री ठकुरानी जी दहलान के दक्षिण दिशा में, अगर हम सामने से देखते हैं परशाल की तरफ से, तो हमारी दक्षिण दिशा में है, अंदर से आ रहे हैं तो हमारी दाहिनी तरफ है। तो दाहिनी तरफ आए दूसरे मंदिर में जो हरे और पीले रंग से सुशोभित है, शयन की लीला करते हैं शिराजी श्री श्यामा जी। इस लीला की पहचान कीजिए। इस दूसरे मंदिर की थंब और मेहराबे पांच और पुखराज नग की है, जिससे दोनों रंगों की झलकार मंदिर में पड़ती है। ये देखिए। अब सुंदर सा जी वो लीला कि जब हम सब सखियां श्यामा महारानी जी के साथ सज कर राजी की तरफ आती हैं, तो कैसे एक एक सखी कितनी प्यारी ना, सब श्रृंगार सज के श्यामा महारानी के साथ अर्श मिलावा चलता है। तो उस भाव स्वरूप ये दो पिक्चर रखी थी। अब ये देखिए, दहलान के दाई तरफ ये थंब तो हो गया नीला,
और ये थंब हो गया पीला। तो इस मंदिर में दोनों रंगों की झाई पड़ती है ना। नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग, दो रंगों की उठत झाई इन मंदिरों दीवालों के ताई। ये वाणी से है भाई। तो यहाँ पर किस तरह से नीला न पीला मंदिर, यहाँ पर सुख से ज्या धनी की, जहां पर धनी विश्राम की लीला करते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी। शोभा सिर्फ समझने के वास्ते, एक नक्शे से ज्यादा कुछ ना लेवे। ये सुंदर कैसे नीला और पीले रंग का मंदिर होगा, कैसे सुंदर सुख से ज्या सिंहासन कुर्सियां चौकी श्रृंगार की सर्व सामग्री सभी साजो सामान यहाँ पर। इन मंदिर का विस्तार देखिए, कितना विस्तार होगा। धाम का मंदिर है हमारे। तहां शिर ठकुरानी जी पोड़त समय मध्याह्न, नीले न पीले रंग मंदिर ताकि करो पहचान। लगत चबूतरे के एक मंदिर छोड़ के, तहां दूजा मंदिर कया नीला पीला रंग कया एक। लगते चबूतरे के, चार मंदिर चबूतरे के साथ लगता, एक मंदिर छोड़ के एक मंदिर आपने छोड़ दिया, दूजा जो मंदिर है वो नीला पीले रंग का कहा गया। ये देखिए, ये चार मंदिर का चबूतरा। अब इन दहलान में हम आ जाए। दहलान से पहला लगता मंदिर नीला, दूसरा नीला पीला और तीसरा पीला, है ना। तो ये जो दूसरा मंदिर है ये नीला ना पीला। कर चुके हैं सुंदर सा जी हम सब शोभा, लेकिन अब वाणी से पढ़ने का आनंद अलग है। बखत मध्याह्न पोड़न का ये दूसरा मंदिर होए, कई जोत कई जवेर जोत झलकत सेज शोभित इत सोए। बखत मध्याह्न पोड़न का, दोपहर के समय इस मंदिर में अलौकिक शयन कहें या विश्राम कहना ज्यादा उचित होगा। यहाँ पर विश्राम की या अलौकिक शयन, जैसा दिल में आपके शोभा बसे, यहाँ पर लीला होती है। ये दूसरा मंदिर हुई, ये दूसरा मंदिर है दहलान से लगता, दाहिनी तरफ दूसरा मंदिर। कई जवेर ज्योत छलकर, यहाँ पे कई प्रकार की जवाहरातों की रंग बिरंगी ज्योति है। सेज सेज शोभित इत सोए, और यहाँ पर सुंदर सेजा भी सुशोभित है। सुंदर सेज शोभित है। यहाँ नूर की चौकियां, नूर की चौकी पे चरण धर के धनी सेज पर विश्राम करते हैं या शयन जैसे भी दिल में बैठता है। सुंदर शोभा इन मंदिर की। बैठत मंदिर तरफ दाहिने, आगे सेज की चौकी नूर, हक पांव धरे ता ऊपर, ताको कयो न जाए जहोर। हरे पीले मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो दाहिनी तरफ सुख सेजा और सामने नूर की चौकी है, जिस पर शिराजी अपने चरण कमल रखते हैं। इन समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप मंदिर में प्रवेश करते हो, मंदिर में प्रवेश किया, दाहिनी तरफ सुख सेजा, सामने नूर की चौकी, नूर की चौकी पर चरण धर के धनी इन सेजा पर विराजते हैं। तो अति सुंदर नीलो न पीलो बीच के रंग का मंदिर। उन मंदिर में नीला पीला दोनों रंगों की छाई, वहां की संपूर्ण जिनस जो सजी हुई है इन्हीं दो रंगों में, उनमें भी अनंत रंग। तले गिलम अति सोनी, सेजा अति सुंदर, सिंहासन कुर्सियां अति सुंदर। ये देखिए सुंदर सा जी, एक एक पिक्चर को हम देखें कि कैसे नीले और पीले रंग में, और उसमें भी कई रंग, कई माणी कई पुखराज जड़े हुए हों, और सब नूरमय जवेरात, धनी के ही दिल का स्वरूप। अति सुंदर शोभा। ये चारों दिशाओं में दरवाजे का भाव लेवे यहाँ से। दाहिनी तरफ से जा, ये देखिए कितना विस्तार मंदिर का, कैसे जवाहरातों से सजी छतें, नीचे किलम की अति सुंदर शोभा, दीवालें कैसे सजती हुई,
सिंहासन, कुर्सियां, नूर की चौकियां और धनी की सुंदर सुख सेज्या। तो ये तो यहाँ की पिक्चर्स मात्र हैं। तो हमारा जो नीला ना पीला मंदिर है, जहाँ धनी ने विराजना है, धनी ने जहाँ पर शयन की, अलौकिक शयन की लीला करनी है, वो कितना सुंदर होगा। वो नीला रंग कितना खुशहाली लिए, वो पीला रंग कितना सुंदर। पीला रंग खीर सागर, एक दिली स्वलीला वाहिदत की लीला। और नीला रंग इश्क का। कैसे सुंदर ये मंदिर सजता हुआ। बैठत मंदिर तरफ दाहिने, आगे सेज की चौकी नूर, हक पांव धरे ता ऊपर, ताको कहो न जाए जहूर। वो जो चौकियां होंगी, वो चौकियां कितनी कोमल, जिन पर धनी चरण रखकर अति सुखदाई सेजा पर विराजते हैं। साज इन मंदिरन में लवाजमे नहीं शुमार, हक खादी दिल माफक, ताको क्यों कर कहूं विस्तार। अब इस हरे और पीले रंग के, नीले और पीले रंग के मंदिर में अर्थ में हरा पीला आ रहा है। नीला पीला हरा जैसे भी दिल में बैठे, क्योंकि एक जगह भाव लिया जाता है नीला रंग हरे रंग से। लेकिन चूंकि ये हिंदी में आया है, तो यहाँ पर नीला ही होना चाहिए। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अगर हरा भी दिल में बैठता है तो भी गलत नहीं है, लेकिन महाराज जी के नक्शे के हिसाब से हम लेवे तो अपने को नीला रंग लेना है। पर हम इस महाराज जी के नक्शे के हिसाब से लेवे तो नीला रंग लेवे। तो इन नीले और पीले रंग के इस दूसरे मंदिर में शोभा सज्जा की सामग्री का कोई पारावार नहीं है। ऐसे साजो सामान है, सुख सीजिया, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, तले गिलम, ऊपर सुंदर चंद्रमा नूर का, श्रृंगार की सर्व सामग्री। जो जो सामान, जैसे कहते हैं ना दिल की चाहना, वो वैसे वहां पर पहले से उपस्थित है। ये संपूर्ण सामग्री शिवराज जी के दिल के अनुरूप है। उनकी अलौकिक शोभा का कहाँ तक वर्णन करें। एक पहोर लगे पोड़त, रूहे चांदनी चौक सबे एक ठोर, तहाँ कहीं खेल राम ते भांत जुदी जुदी सब और। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी इस मंदिर में एक पहर अर्थात दोपहर के 12 से 3 बजे तक शयन की लीला करते हैं, अलौकिक शयन। और इन समय सब सखियां चांदनी चौक में इकट्ठी होकर कई प्रकार की अलग अलग हास विलास की लीलाएं करती हैं। यहाँ चांदनी चौक है, लेकिन वर्णन ये भी है कि इन समय कोई सखी ताड़वन में जा रही है, कोई फूल बाग में, कोई नूर बाग में, कोई चांदनी चौक में है, कोई सात वनों में है, कोई बट पीपल की चौकी में ही ढूले झूल रही है, कोई सातवीं आठवीं भूम में, कोई छज्जों पर बैठी है। तो सब सखियां उस समय टोले टोले वनों में विहार करती हैं और धनी के सुखों का आपस में एक दूसरे संग मीठी मीठी बातें, अपने सुखों को बांटती हैं। और राज शर्मा जी उस समय विश्राम की लीला करते हैं, शयन की लीला करते हैं। जब पौहर दिन रहे पिछला, उठे नूर जमाल, तब रूहें सब हाजिर भई, दिल में अति खुशहाल। जब दिन का पिछला पहर बाकी रहता है, अर्थात दोपहर के 3 बज जाते हैं, तब युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी उठ बैठते हैं। तब सब ब्रह्मप्रियाएं दिल में अति प्रसन्नता, उमंग, उल्लास लेके श्री राज श्यामा जी के सन्मुख हाजिर होती हैं। तो उन समय इस लीला का भी वर्णन है कि धनी उठ बैठे और इधर सब सखियां तीजी भोग की परछाल में अति आनंद उमंग से लबरेज, क्योंकि इस बीच उन्होंने अति सुख ही तो लिया वनों में, सातवीं आठवीं भूमि में, और साथ साथ धनी का स्वरूप भी उनके दिल में है। तो कैसे आनंद उमंग में यहाँ आती है और सभी को धनी के दर्शन पाने हैं। तो इन समय ये दरवाजे खुल जाते हैं और धनी का दीदार सबको एक साथ हो जाता है। अभी हमने देखा ना कि ये दहलान है, ये पाखे की दीवारें और ये दीवारें हट जाती हैं। परिक्रमा ग्रंथ में इसका वर्णन आया पूरा
कि ये हट जाती हैं और सब धनी का दीदार एक साथ पाती है, धनी के दीदार का सुख। सब धनी के सन्मुख सेवा में हाजिर है। पूछा रूह हादी को, कहाँ जाए खेलन की ठोर। तब उत्तर रूहे दे वही, आपन आज जावे घाट और। तब हक सुबान शेराजी श्यामा जी से पूछते हैं। पूछा रूह हादी को, श्यामा जी से पूछते हैं कि आज रमन के लिए कहाँ चले। तब श्यामा जी सखियों से पूछती हैं, सखियों आज खेलने के लिए कहाँ जाना है। तब सब सखियां खुशहाल मन से एक ही स्वर में उत्तर देती हैं कि आज किसी और ही घाट में रमन करने जाना है, अपन आज जावे घाट और। अब रमन को जाना है। दिल में इच्छा उपजते ही तीजी भूम की परछाल के साथ लगकर 10 सुखपाल तीजी भूम की परछाल के साथ 5,990 पूरे तीजी भूम की उस भूमिका के उन चरखों को लगकर खड़े हो जाते हैं। आई सुखपाल 6,000 रज्जू भई इत धाये, जो तिनके ताके सन्मुख सबो दिया दिखाए। रंगमहल की छठी भूम से 6,000 सुखपाल आकर तीसरी भूम के छज्जे से लगते हैं। जिसके सामने जो सुखपाल हाजिर होता है तुरंत उसी में असवार हो जाती हैं। जोड़े जोड़े से, कोई ऐसा नहीं है जुत बने हैं जो सबकी साथ में है, बस जोड़े जोड़े से, क्योंकि सब एक दिल एक स्वरूप है, सब आपस में इश्क से भरी है। तो जिसके सामने जो सुखपाल हाजिर होता है, सखियां उनमें सवार होती जाती हैं। सुखपाल भी तो कितने प्रसन्न होते हैं। वो भी आत्म स्वरूप है, दुल्हन स्वरूप है। उनके भी अंग अंग कैसे मुस्काते हैं, खुश हो रहे हैं, फड़क रहे हैं कि अब राज श्यामा जी के चरण पड़ेंगे, अब सखियों के चरण पड़ेंगे, सखियां मुझ पर असवार होंगी। शिवराज शिव ठकरानी जी जोड़े बैठे एक सुखपाल, अंग उमंग उछरंग किया, अतीत रहे खुशहाल। तो उस सुंदर लीला को भी दिल में लेवे 10 सुखपाल तीजी भूम की परछाल के आगे, और घेर कर सब सुखपाल। क्या सुंदर नजारा, रंग महल की तीजी भूमिका को घेर कर सुखपाल अपनी अपनी, जैसे ना कहते बारी की प्रतीक्षा करते। 10 सुखपालों पे दो दो सखियां सवार हुई, वो सुखपाल आगे बढ़े, पीछे से 10 और आगे आए। तो इस प्रोसेस में टाइम नहीं, कैसे वो एकदम से अभी वर्णन आया कि जिसके सामने जो सुखपाल सब बैठते जाते हैं। राज श्यामा जी भी एक सुखपाल पर बैठते हैं। तो कैसे वो सुखपालों पर विराजमान होते समय आभूषणों की झनकार, कोमलता से सुखपालों पे चरण धरना, क्योंकि वो भी आपका आशिक, कितनी कोमलता से आप चरण धर रहे हो। और सुंदर वहां पर जो बैठन के सुंदर स्थान है, वहां बैठ रहे हो, गजगाह पकड़ रहे हो, ऊंचे आसमान में उड़ान भरनी है। शिराज शिर शिराज शिर ठकरानी जी जोड़े बैठे एक सुखपाल, अंग उमंग उछरंगिया, अतीत रहे खुशहाल। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी एक सुखपाल में विराजते हैं। सखियों के अंग प्रत्यंग में उमंग है, आनंद हिलोरे ले रहा है। युगल स्वरूप अति प्रसन्नचित है। सुखपाल तरे तख्तरवा, चारों डांडो छतरिया नूर। इस साज बका भोम चेतन, सो क्यों कर कहूँ जहोर। सुखपाल की बनावट तख्तरवा यानी तखत की तरह आई है। तख्तरवा की बात नहीं है, तखत की तरह आई है। सुंदर सा जी सुखपाल का आप शाब्दिक अर्थ सर्च करोगे गूगल में, तो सुखपाल, सुखों के पालक, आपके सुखों के करता धरता कौन है, कौन है आपको सुख देने वाले, आप शिवराज जी। तो ये सुखपाल भी धनी के ऊपर। तखत तरवा, तख्त तरवा, तखत क्या हुआ, सिंहासन। तखत को कौन धारण करता है, राजी महाराज। तो ये भी राजी की ओर ले जाता हुआ। और सुखपाल तरे तख्तरवा यानी जो सुखपाल है बिल्कुल सिंहासन की तरह है। चारों डांडों छतरिया नूर, उसकी चारों जो डांडे आई हैं उस पे जो छतरियां नूर की आई हैं,
इस साज बका भूम चेतन, सो क्यों कर कहूँ जहु। सुखपाल की बनावट सिंहासन के समान आई है, जिसमें चारों डांडों के ऊपर नूरमयी छतरियां हैं। ये साज सज्जा अखंड उच्चेतन परम धाम की है। उनकी शोभा का वर्णन किस प्रकार करें, ये देखिए। इस प्रकार देखिए, चार पाए, चार पायों पे चार डांडे, ठीक मध्य चरण रखने का स्थान, दाएं बाएं बैठन के सुंदर स्थान, तकियों की सुंदर शोभा, ऊपर गजगाहे भी हैं। चार डांडों पर चार ये आ गए गुम्मट, दो गुम्मट ये बीच में आ गए, दो गुम्मट आ जाएंगे छतरियों के ऊपर। तो आठ कलश की भी शोभा हो गई। तो सुंदर तक तरवा की तरह शोभायमान अपना ये सुखपाल, कैसे रंगों नगों से झिलमिलाता हुआ अति सुंदर सुखदाई। खिलवने जेते आशिक हुए रज्जो इन बखत, कोई बाजंत्र बाजे बजावी सब घेर असवारी चले इत। हक महबूब शिराजी के आशिक जितने भी पशु पक्षी हैं वो इस समय उपस्थित हो जाते हैं, और कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए सवारी को घेर कर चलते हैं। धनी की असवारी चली, तो आसमान के पशु पक्षी आसमान में, जिमी के जिमी में साथ साथ चलते हुए, बाजंत्र बजाते हुए, ढोल ताशे मंजीरे बजते हुए, साथ साथ चलते हुए। खिलवने जीते आशिक, जितने भी हक महबूब के आशिक पशु पक्षी हैं वो सब उपस्थित हो रहे हैं। कई बाजंत्र बाजे बजा रही, कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और असवारी को घेर कर चल रहे हैं। कोई सखी सुखपाल में, कोई दाहिनी तरफ होए, कोई बाएं चले, छह नजरों न पावे सोए। कोई सखी अपने सुखपाल को शिराजी के दाई तरफ, कोई बाई तरफ, कोई भी सखी अपनी नजरों से धनी को दूर नहीं करना चाहती। सुखपाल चल रहे हैं, आसमान में सुखपालों की असवारी भराई रही है। एक एक सुखपाल के ऊपर नीचे दाएं बाएं जवेरों की पुतलियां भी नृत्य करती हुई जा रही हैं, और हर सखी की चाहना, मैं सुखपाल के नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे बस धनी का दीदार मुझे मिलता रहे। कोई सखी सुखपाल में, कोई दाहिनी तरफ होए, कोई बाई चले सुखपाल, छह नजरों न पावे कोई। कोई भी सखी अपनी नजरों से प्रीतम राज्य को दूर नहीं करती। एक एक सुखपाल के खिलौने कई हजार, घेर चली सब तिनको, करे विनोद कई हास। एक एक सुखपाल के साथ कई खिलौने, कई पशु पक्षी, ऊपर नीचे आगे पीछे जवेरों की पुतलियां, पक्षी साथ के साथ चलते हुए असवारी के। कितने खिलौने कई हजार साथ साथ चलते हुए, तले भी नीचे ऊपर भी, कैसे असवारी भराई रहती है। जो नजरों असवारी देखिए, तो भराए रहे आसमान, सो नूर रोशनी इन समय रहे मोमिन दिल पहचान। यदि सवारी की शोभा को देखिए तो पूरा आकाश ही सवारी से भरा हुआ, चारों ओर नूरमयी रोशनी जगमगाती है। मोमिनों के दिलों में उनकी पहचान है। आसमान की ओर देखिए, 6,000 तो सुखपाली हो गए। सुखपाल के ऊपर नीचे आगे पीछे जवीरों की पुतलियां भी नृत्य करती हुई चल रही हैं, बाजंत्र बजाती हुई चल रही हैं। पक्षियों के जुत उनके साथ साथ चल रहे हैं, और जिमी पर भी पशु पक्षियों का लश्कर उनके आशिक पशुओं का चल रहा है। ये देखिए सुंदर साजी। हाथियों के झुंड साथ साथ चलते हुए, घोड़ों के झुंड साथ साथ चलते हुए, पक्षी साथ साथ उड़ान भरते हुए। जो नजरों असवारी देखिए, तो भराए रहे आसमान, सो नूर रोशनी इन समय रहे मोमिन दिल पहचान। पहले तो हम आसमान की ओर नजर करें। 6,000 अति सुंदर सुखपाल, और उन सुखपालों में जुगल जोड़ी विराजमान है, दो दो सखियां विराजमान है, राजी श्यामा जी विराजमान है। राजी श्यामा जी के साथ भी दो सखियां विराजमान है।
तो नूरी स्वरूपों से उन पर अस्वारी, उन सुखपालों पर, और एक एक सुखपाल के दाएं बाएं ऊपर नीचे जवेरों की पुतलियां नृत्य कर रही हैं, बाजंत्र बजा रही हैं, पक्षियों के जुट साथ साथ चल रहे हैं। ये सवारी तो आसमान में है ही, अब तले भी देखेंगे, हाथियों के झुंड, घोड़ों के झुंड, शेर चीतों के झुंड, मोरों के, कैसे झुंड के झुंड। उनका भी तो प्रतिबिंब नूर आसमान में जाके भराए रहता है। तो कैसे ऊपर नीचे बस अपने को असवारी ही असवारी नजर आए, धनी की असवारी, चली राज श्यामा जी की सवारी। नूर जिमी सब चेतन और नूर बन दरखत, पत्र फल फूल नूर के सो देखत सुख बखत। परम धाम की संपूर्ण धरती चेतन नूरमयी है, वनों में आए नूरी वृक्ष भी चेतन है। प्रणाम जी सुंदर साज जी।